Hello. Hello. Hi, Vikas. Yeah, hi. I'm audible? Manmohan. Yeah, hi. Okay. Just a minute, तो Vikas. Just a आई एम minute. द ओनली वन या अभी और भी कोई ज्वाइन करेगा इन द क्लास? नहीं नहीं, अभी आप ही हो। अच्छा, एक चलो। एक मिनट देना बस मेरे को। हाँ हाँ, श्योर। ओके। ओके, सो विकास, ओके, सो आप बाय प्रोफेशन यू आर डॉक्टर, राइट? अभी तक मुझे यही पता चला है। हाँ ओके, सो प्लीज़ थोड़ा सा अपने बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं। So तो basically, Manmohan, basically I'm a physio plus MBA in health and hospital management. So I have my own firm ओके। by the name of Apex Global Health Consultants. ठीक है? ओके। I have my office in Galleria, गुड़गांव में. गलेरिया गुड़गांव में? And हाँ. मेरे फ्रेंड की भी शॉप है And वहाँ। अच्छा. So हम्म। मेरा साथ में यहाँ पे 9th ग्राउंड फ्लोर पे फ्लोर ऑफिस है. पे है या फिर कौन से फ्लोर पे? मेरा 9th फ्लोर पे जो कॉर्पोरेट कॉम्प्लेक्स है ना. ओके ओके, अच्छा, आपका जो कॉम्प्लेक्स है उसमें होगा। हाँ. ठीक है, उसका गेलेरिया एंड मार्केट के अंदर है इस तरफ। ठीक अच्छा, है। किस चीज़ की शॉप है? उसका ये मोबाइल वगैरह की शॉप है। टेक अच्छा हाउस अच्छा. करके है, फर्स्ट फ्लोर पे है उसका। अच्छा, चलो हाँ, तो बढ़िया आना है. जाना रहता ही है गलेरिया। चलो आ जाना फिर किसी दिन ऑफिस आओगे तो. डेफिनेटली डेफिनेटली। है ना. तो बेसिकली हमारी 3-4 वर्किंग डोमेन्स है. ओके। कॉर्पोरेट वेलनेस, डिजिटल मार्केटिंग एंड आउटसोर्स मार्केटिंग कंसल्टेंट्स हम लोग. तो हम्म। बेसिकली मार्केटिंग की जब मैं बात करता हूँ, वी स्पेशलाइज इन हेल्थ केयर मार्केटिंग. ठीक ओके। है ना. तो उसमें हेल्थ केयर में हम बहुत ऑफलाइन ऑनलाइन मार्केटिंग करते हैं. तो व्हेन आई कम्स टू ऑनलाइन मार्केटिंग, तो उसमें वेबसाइट डेवलपमेंट, सोशल मीडिया मार्केटिंग, कंटेंट हम्म। मैनेजमेंट, वो सब हम लोग करते ही हैं. ठीक ओके। है ना. इसमें क्या है कि अभी गूगल एडवर्ड्स का काम मुझे आउटसोर्स करना पड़ रहा है, प्लस मेरा कुछ ऐसा प्रोजेक्ट है कि मैं चाहता हूँ मैं खुद करूँ उसको. तो सो इसलिए आई बेसिकली वांटेड. टीम है आपके पास? मेरे पास टीम है, वो लोग काम करते हैं, मतलब सोशल मीडिया, क्रिएटिव्स, एडिटिंग, ओके। कंटेंट वंटेंट सब करते ही हैं. ठीक बट है। गूगल एडवर्ड मुझे अपनी, मेरी एक दूसरी कंपनी है, उसके लिए सीखना है. बेसिकली मुझे ना इंटरनेशनली मेरे पेशेंट्स आते हैं, मेरी दूसरी कंपनी में पेशेंट्स आते हैं दूसरी कंट्रीज से. ओके। ठीक है ना. जो ट्रीटमेंट कराते हैं, तो अभी मुझे उसको ऑफलाइन तो मैं करता ही हूँ जो मेरे हम्म। कनेक्ट है, बट मुझे ऑनलाइन भी प्रमोट करना है उसको ना, एडवर्ड्स एंड सो बेसिकली टारगेट ऑडियंस कहाँ की है आपकी, विच कंट्री? टारगेट ऑडियंस दूसरी कंट्रीज की है मेरी. मतलब कहाँ से आता है आपको ज़्यादा, मतलब कुछ ऐसा अफ्रीका रिसर्च किया है आपने? अफ्रीकन कंट्रीज हो गई, गल्फ हो गया, एंड ओके। मिली होते हैं यहाँ. तो वहां से पेशेंट्स आते हैं, सो तो अब किसी मैं किसी और को बोल के चलाता हूँ. हॉस्पिटल में भी वर्किंग है या फिर अपना प्राइवेट प्रैक्टिस चल रही है नहीं, आपके मेरा पास? खुद का है सारा. ओके। तो ये मेरा सारा। खुद का फिजियोथेरेपी सेटअप भी है, गुड़गांव में, सेक्टर 51 में. ओके। तो उसके लिए मेरे मतलब टीम है जो करती है. हम्म। वो डिफरेंट चीज है, मतलब वो अलग बिजनेस लाइन है हमारी. चलो ठीक है, सो बेसिकली आपको पेड एड्स मुझे वगैरह। गूगल एडवर्ड, फेसबुक पेड कैंपेन, इंस्टा सोशल मीडिया का जो भी पेड कैंपेन, इंस्टा वगैरह है वो सारा. ओके। एंड गूगल एडवर्ड अच्छे से सीखना है. पवन मुझे बता रहे थे कि बिंज एड्स एंड वो भी होता है. हाँ, एक और बिंग कोई एड्स। बता रहे थे, तो बिंज एड्स और एक और बता रहे थे. तो आई टोल्ड हिम कि पहले मुझे यार। गूगल एंड से सोशल मीडिया पेड कैंपेन्स अच्छे से सीखने, बिकॉज ऑर्गेनिकली तो बहुत ज्यादा कुछ करना नहीं होता. क्रिएटिव बना दिए, ग्रुप से प्रमोट कर दिया, हम्म। हैशटैग्स यूज कर लिए, वो सब तो चलता रहता है. बट ऑर्गेनिक में बाहर की कंट्री से ना, सोशल मीडिया से आता नहीं है काम. ज्यादा जो आता है वो गूगल एडवर्ड एंड पेड कैंपेन से ही आता है. मार्केट चेंज हो रही है, तो खुद भी अडॉप्ट करना है उसके हिसाब से ना. डेफिनेटली। प्लस कई बार क्लाइंट्स होते हैं हमारे जिनके लिए हमें काम करना होता है, तो फिर हम्म। वो भी बोल देते हैं. तो नॉलेज होनी चाहिए, प्लस आना चाहिए अच्छे से, किसी और से भी करा रहे हो तो. ओके, सो बेसिकली आप खुद ही करोगे ये सारी चीज़ें या सिर्फ आप नॉलेज ले रहे हो इस चीज़ के बारे में? नहीं, मैं खुद ही करूंगा यार. मतलब अपनी जो मेरी दूसरी फर्म है उसके लिए मैं खुद करना चाहता हूँ. मतलब आई वांट टू गो इनटू डीप इनटू दिस, कि अच्छे से मुझे प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए. तो सो दैट्स टाइम व्हाट आई मिलेगा आपको वाज. इतना? अरे यार, सब हो जाता है. चलो ठीक ठीक है. है। ठीक है, हम्म अगर टाइम मिल जाता तो इट्स गुड। क्योंकि देखो मैं यहाँ पे देखो आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा, राइट? हम्म बट हम्म वही है कि आप कितना प्रैक्टिस करते हो सब उसके ऊपर डिपेंड है। देखो, हम्म. मैं आपको समझाता हूँ कि जो पेड एड्स हैं, देखो, हर चीज़ ना, जब तक डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे जब तक आप प्रैक्टिकली चीज़ों को नहीं करते हैं ना, ऑब्वियसली हाँ, तब तक पता है मेरे रिजल्ट को. नहीं मिलता आपको।
राइट। हाँ। एंड डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसी चीज़ है ना, चाहे वो ऑर्गेनिक हो चाहे नॉन ऑर्गेनिक हो, सबका अपना अपना एक ना प्रोसेस होता है करने का। यहाँ पे ना हम्म। मतलब ट्राई करते रहना पड़ता है, मतलब 10 चीज़ें आप ट्राई हम्म। करोगे, उसके बाद जो है चीज़ें होंगी। अब जैसे सपोज आप किसी भी निश के लिए जैसे कोई भी निश हो, जैसे सपोज आपका मेडिकल से रिलेटेड हो या फिर आप हम्म। अगेन डिजिटल मार्केटर्स को ही टारगेट कर रहे हो, तो हम्म। थोड़ा बहुत मतलब इनिशियल स्टेज में आप करोगे चीज़ों को, देन थोड़ी चीज़ें समझ में आएंगी, कुछ चीज़ें वर्क नहीं करेगी, आप अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करोगे। इट्स ऑल अबाउट हम्म। स्ट्रैटेजी, सबकी अपनी अपनी स्ट्रैटेजीज हम्म। होती हैं यहाँ पे करने के लिए। हम्म। राइट। राइट। सो जितना आप प्रैक्टिकली करोगे चीज़ों को, उतना ज़्यादा ही आपको अब कोई नहीं, तो हम रिजल्ट्स प्रैक्टिकली वगैरह जो है करेंगे, वो। मुझे चाहिए प्रैक्टिकल नॉलेज। मैंने हम्म इसलिए पवन को पहले ही बोल दिया, मैंने कहा देखो बॉस, थियोरेटिकल समझाना है तो मुझे मत बताना, अगर प्रैक्टिकली सिखाओगे चीजें हम्म। तो आई एम इन, मेरे को कुछ इशू नहीं है। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, प्रैक्टिकल नॉलेज ही देंगे मनमोहन जी आपको। मैंने ठीक है। ठीक है, चलो। हम्म। सो लेट्स स्टार्ट। तो किससे हम स्टार्ट करेंगे? गूगल एडवर्ड से ही करते हैं। हाँ, गूगल एड्स से ही करते हैं, वो बेस्ट रहेगा, क्योंकि एक्चुअली में क्या है ना, गूगल एडवर्ड जो है सबसे पहला प्लेटफॉर्म है जो एडवर्टीजमेंट प्लेटफॉर्म पे आया। राइट। उसके बाद तो ये हम्म। फेसबुक वगैरह जितने भी प्लेटफॉर्म है सब इसी को ही कॉपी कर रहे हैं। मतलब कि हम्म। जो बेसिकली जो बेस होता है, राइट, वो सारा का सारा गूगल एड्स ही है। गूगल एड्स हम्म। समझ में आ जाएगा तो धीरे धीरे हम्म। फेसबुक वगैरह तो फिर आप कर लोगे इजीली, कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है। ठीक है। सो इसके लिए एक सेकंड, चलो स्टार्ट करते हैं। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ अभी। हम्म। तो जो जितना आप बताओगे इसके लिए नोट्स वगैरह भी आप लोग देंगे, या कैसे रहेगा वो नोट्स नोट्स तो स्ट्रक्चर? देखो मैं अभी यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप ये है, बट आपको यहाँ पे ना रिकॉर्डेड सेशन है, रिकॉर्ड हो रही है सारी चीज़ें, तो आपको अच्छा ठीक सेशन है। मिल जाएगा रिकॉर्डेड। ठीक है। ठीक बाकी है। मैं नोट्स में यहाँ पे लिखता जा रहा हूँ, आप वो नोट कर लीजिए। ठीक है। हम्म। बाकी जो वीडियो है तो रिकॉर्डेड है, आपको मिल जाएगी, तो कोई इशू ठीक नहीं है है। उसका। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट गूगल एड्स। ठीक है। हम्म। देखो, डिजिटल मार्केटिंग में इस डोमेन में आप ऑलरेडी वर्क कर रहे हो, आपको अच्छे से पता है कि डिजिटल मार्केटिंग एक्चुअली में होता क्या है। ठीक है। हम्म। एंड हम यहाँ पे सीधे बात करेंगे ऑर्गेनिक एंड हम्म। नॉन ऑर्गेनिक की। ठीक है। हम्म। इसमें भी आपको ऑलमोस्ट पता ही होगा कि ऑर्गेनिक तरीका मतलब सिंपल सा है कि जहाँ पे हम कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करते, विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट हम जो है हम्म। मार्केटिंग वगैरह करते हैं। ठीक है। नॉन ऑर्गेनिक का मतलब क्या होगा, सिंपल सा, कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम पैसा इन्वेस्ट करेंगे, पैसा खर्च करेंगे अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए। ठीक है। हम्म। देखो, ऑर्गेनिक एंड नॉन ऑर्गेनिक दोनों ही प्रोसेस वर्केबल होते हैं। ठीक है। बस यहाँ पे हम्म। डिपेंड करता है क्लाइंट के ऊपर कि उसको, मतलब देखो हर चीज़ के अपने कुछ ना कुछ प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट होते हैं। सेम उसी तरीके हम्म। से यहाँ पे भी ऑर्गेनिक एंड नॉन ऑर्गेनिक दोनों के अपने कुछ फ़ायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी हैं। ठीक है। ठीक है। सो अगर हम बात करें देखो ऑर्गेनिक की, तो ऑर्गेनिक का फ़ायदा ये होता है कि जब आप ऑर्गेनिक तरीके से लोगों तक पहुँचते हो, राइट, तो आप काफ़ी हम्म। लंबे टाइम तक टिकते हो। जैसे सपोज करो आपने वेबसाइट बनाई, एसईओ किया ऑर्गेनिक तरीके से, उसके ऊपर एसईओ किया, तो आप लंबे समय तक, अगर आप एक बार फर्स्ट पेज पे आ गए तो आप लंबे समय तक वहाँ पे रहते हो, हम्म। राइट, ऑर्गेनिक हम्म। प्रोसेस के अंदर। बट इसका जो ड्रॉबैक है वो ये है कि ये बहुत टाइम टेकन प्रोसेस है, और एटलीस्ट आपको 5 से 6 महीने यहाँ पे आपको वर्क करना पड़ेगा। और अगर आपका कॉम्पिटिटर बहुत ज़्यादा, कॉम्पिटिशन लेवल बहुत ज़्यादा हाई है, तो मे भी हो सकता है 1 ईयर और 2 ईयर ऑल्सो, मतलब एक हम्म। दो साल भी लग जाते हैं वेबसाइट को रैंक करवाने में, कोई बड़ी बात नहीं है। हम्म। ठीक है। डिपेंड करता है आपका डोमेन कौन सा है और कितना जो है उसके अंदर कंपटीशन लेवल है। राइट। ठीक है। वहीं पे बात करें देखो नॉन ऑर्गेनिक की, ये बहुत सही प्रोसेस है अगर आपको बहुत जल्दी रिजल्ट चाहिए तो। ठीक है। हम्म। आपने ऐड रन करी, सेम डे से ही आपकी जो एड्स हैं उन पे क्लिक्स आना शुरू हो जाएगा, आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आना शुरू हो जाएगा। बट हम्म। इसका थोड़ा सा ड्रॉबैक यही है कि आपने एडवर्टीजमेंट बंद, आपने ऐड चलाई, आप हर जगह नज़र आओगे। आपने ऐड बंद कर दी तो आप कहीं पे भी नज़र नहीं आओगे, फिर मतलब कि ज़ीरो, एकदम हम्म। से ही ज़ीरो हो जाता है सब कुछ। ठीक ठीक है। है। तो ये इसका ड्रॉबैक है, तो दोनों के अपने अपने प्लस पॉइंट और अपने अपने कुछ ना कुछ नेगेटिव पॉइंट्स होते ही हैं। ठीक है। हम्म। सो हम यहाँ पे जाएंगे गूगल एड्स के अंदर। ठीक है। सो बेसिकली गूगल एड्स जो है ये बहुत पुराना, मतलब कि 2000
अगर मैं बात करूँ 2002 से ही जो है गूगल एड्स वगैरह स्टार्ट हो गई थी, राइट। सो गूगल का विजन इतना क्लियर था कि आगे चल के ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा यूज़ की जाने वाली है, इसलिए 2002 पे ही ये सारी चीज़ें गूगल एड्स के प्लेटफॉर्म जो है वो ओपन हो चुका था पूरी तरीके से, ठीक है। सो अगर हम बात करें, ये क्या है, एक एडवर्टीजमेंट पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, गूगल एड्स के थ्रू एड्स पब्लिश करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हम लोग जो हैं क्या क्या चीज़ें यहाँ पे सीखने वाले हैं। सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे टाइप ऑफ एड्स, ठीक है। गूगल के प्लेटफॉर्म पे किस टाइप की जो है एड्स वो हम यहाँ पे रन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे, ठीक है। गूगल एड्स के स्ट्रक्चर की बात करेंगे, ठीक है। देन उसके बाद हम यहाँ पे बात करेंगे रीमार्केटिंग की, हम यहाँ बात करेंगे कन्वर्जन्स की, ठीक है। तो एक करके हम बात करते हैं। सबसे पहले जो है हम स्टार्ट करते हैं टाइप ऑफ एड्स, ठीक है। सो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि गूगल के प्लेटफॉर्म पे आप किस किस टाइप की एड्स जो है वो रन कर सकते हो, किस किस टाइप की एड जो है वो टारगेट कर सकते हो, ठीक है। सो जो फर्स्ट फॉर्मेट होता है हमारा, वो होता है हमारा सर्च एड, ठीक है। इसको हम टेक्स्ट एड्स भी कह सकते हैं, ठीक है। तो सर्च एड और टेक्स्ट एड, सबसे पहली बात तो देखो गूगल के प्लेटफॉर्म पे आप जितनी भी एडवर्टीजमेंट रन करोगे वो सिर्फ गूगल के ही पार्टनर प्लेटफॉर्म या फिर गूगल पे नज़र आएंगी एड्स, ठीक है। और किसी प्लेटफॉर्म पे नज़र नहीं आएगी। अब गूगल के देखो अपने भी खुद के नेटवर्क होते हैं, सर्च नेटवर्क और डिस्प्ले नेटवर्क, ठीक है। तो जैसे गूगल के सर्च नेटवर्क के अंदर अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर आपका जैसे प्ले स्टोर है, गूगल मैप्स है, तो गूगल के अपने काफ़ी सारे सेपरेट जो है सर्च नेटवर्क हैं। उसी तरीके से मैं अगर डिस्प्ले नेटवर्क की बात करूं तो डिस्प्ले नेटवर्क में जैसे यूट्यूब वगैरह हो गया, यूट्यूब भी 2007 में गूगल ने ओन कर लिया था, तो इसका डिस्प्ले नेटवर्क है। तो जितना भी गूगल के नेटवर्क्स होते हैं ना, वहीं पे आपकी एड्स जो है वो शो होती हैं, ठीक है। किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे नहीं होगी। जैसे सपोज करो कि फेसबुक पे हम नहीं दिखा सकते अपनी गूगल की एड्स, या फिर हम किसी दूसरे जो सर्च इंजन है उस पर अपनी एड्स नहीं दिखा सकते, जैसे लाइक बिंग हो गया, है ना। तो जैसे अगर हम गूगल पे कोई ऐड रन कर रहे हैं तो गूगल के ही प्लेटफॉर्म पे दिखाई देंगी, उसके अलावा कहीं पे भी नज़र नहीं आएंगी, राइट। सो सबसे पहले हम बात करते हैं देखो सर्च ऐड की। तो सर्च ऐड एग्जैक्टली दिखाई कहाँ पे देती है वो हम देखते हैं, ठीक है। और सपोज मैं यहाँ पे गूगल ऑन करता हूँ, ठीक है। ये गूगल का वो है, सर्च इंजन है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मैं कोई क्वेरी टाइप करता हूँ, जैसे सपोज मैं यही टाइप कर लेता हूँ, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन दिल्ली, लाइक मैं दिल्ली में हूँ, दिल्ली में कोई एजेंसी, ठीक है। तो जैसे गूगल पे हम कोई भी क्वेरी करते हैं और एंटर करते हैं तो ये जो पेज ओपन होता है ना, दिस इज कॉल्ड SERP, सर्च इंजन रिजल्ट पेज, ठीक है। ये हमारा सर्च इंजन का रिजल्ट पेज होता है। तो अगर आप देखोगे सर्च ऐड या फिर टेक्स्ट ऐड की, तो आप देखोगे यहाँ पे जो स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ रहा है, ये जो ऐड दिखाई दे रही है अभी आपको, ये सर्च ऐड है, ठीक है। स्पॉन्सर्ड ये एक सर्च ऐड है, स्पॉन्सर्ड ये एक सर्च ऐड है, एंड स्पॉन्सर्ड ये एक सर्च ऐड है, ठीक है। तो इस तरीके से गूगल की जो सर्च ऐड होती है वो कहाँ पे दिखाई देती है, गूगल के सर्च इंजन के रिजल्ट पेज पे, ठीक है। ये जो है आपकी गूगल के सर्च इंजन के पेज पे जो है विजिबल होती है, ठीक है। अब इसके अंदर देखो गूगल का क्राइटेरिया है, ठीक है। टॉप पेज पे मैक्सिमम आपको 7 एड्स दिखाई देंगी, सर्च एड, 10 नहीं ठीक है। होती? क्या? 10 नहीं होती? 10? नहीं, अच्छा, वो तो वो होती 10 तो है रिजल्ट्स होते हैं, ऑर्गेनिक, हाँ रिजल्ट्स होता है। ऑर्गेनिक रिजल्ट्स होते हैं। तो उसमें देखो सबसे पहले जो है 7 एड्स जो है मैक्सिमम वो दिखाता है, जिसमें से इसका भी क्राइटेरिया है कि टॉप पे जो है मैक्सिमम 4 एड्स दिखा सकता है, हम्म एंड बॉटम पे आपकी 3 एड्स। इसी तरीके से चलेगी, आप चाहे सर्च करके देख लेना, टॉप पे 4 से ज़्यादा एड्स आपको नहीं नजर आएंगी, ठीक है। अब देखो गूगल एड्स के अंदर देखो ना, जो गूगल है उसका जो स्ट्रक्चर है, अगर मैं उसके स्ट्रक्चर की बात करूँ, ठीक है। यार एक सेकंड देना, ना लाइट चली गई है, मैं थोड़ा सा इसको इन्वर्टर से कनेक्ट कर रहा हूँ, बस 1 मिनट दे दो, हाँ हाँ, कर लो। बहुत इश्यू हो रहा है इससे।
ठीक है। सो बेसिकली ये क्या है, इसका स्ट्रक्चर है, ऐड का स्ट्रक्चर है, ठीक है। हेलो। हाँ हाँ ठीक है, ठीक एक है। सेकंड, म्यूट तो नहीं। तो बेसिकली ये क्या है हमारा, यहाँ पे जो है ये ऐड का स्ट्रक्चर हो गया, सर्च ऐड का, ठीक है। अब सर्च ऐड जो होती है वो चलती है कीवर्ड्स पे, ठीक है। जो हमारी सर्च ऐड होती है ना वो कीवर्ड्स के ऊपर चलती है। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं आऊँ, ठीक है, तो यहाँ पे देखो, जैसे मैं यहाँ पे बेसिकली क्या कर रहा हूँ, कीवर्ड टाइप कर रहा हूँ, ठीक है। और कीवर्ड टाइप करने के बाद मुझे क्या है, ये एडवर्टीजमेंट दिखाई दे रही है, ठीक है। ये मेरे को एडवर्टीजमेंट वगैरह यहाँ पे कीवर्ड्स के ऊपर दिखाई दे रही है, ठीक है। तो जब हम सर्च ऐड बनाते हैं तो सर्च ऐड बनाते समय ना हम कोई टारगेट ऑडियंस यहाँ पे सेट नहीं करते, हम यहाँ पे टारगेट मतलब कि जो करते हैं वो कीवर्ड्स करते हैं, ठीक है। सर्च ऐड के अंदर हम हमेशा क्या करते हैं, कीवर्ड्स को टारगेट करते हैं, हम ऑडियंस को टारगेट नहीं करते, क्योंकि ये गूगल के सर्च इंजन पे दिखने वाली चीज़ है। और गूगल के सर्च इंजन पे कोई कुछ भी टाइप करेगा, चाहे वो ऑडियंस कोई सी भी हो, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, या फिर कुछ भी हो, तो सर्च ऐड में कभी भी हमें टारगेट ऑडियंस नहीं मिलती है, क्योंकि यहाँ पे हमें कीवर्ड्स के ऊपर टारगेट करना पड़ता है, ठीक है। हेलो। हाँ ठीक है ठीक है। हाँ मेरी वॉइस आ रही है ना? हाँ आ रही है आ रही है। ओके, एक सेकंड, वो सर पूछ रहे हैं कनेक्ट हो गए कि नहीं हो गए आप। हम्म, ठीक है। सो ये तो थी हमारी सर्च ऐड, हम्म ठीक है। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट फॉर्मेट हम देखेंगे सेकंड नंबर पे, वो है आपकी डिस्प्ले ऐड, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हम्म डिस्प्ले ऐड कौन सी ऐड होती है, देखो डिस्प्ले ऐड सिंपल सी बात है, वो क्या होती है, डिस्प्ले के फॉर्म में होती है, ठीक है। सिंपली हम्म डिस्प्ले के फॉर्म में होती है। तो अब जो यहाँ पे डिस्प्ले ऐड है वो मोस्टली जो है वो आपको ना वेबसाइट्स पे नजर आएंगी, हम्म, ठीक है। तो वो बेसिकली क्या है कि आपको डिस्प्ले ऐड जो है मोस्टली वेबसाइट्स के ऊपर दिखाई देती है, ठीक है, डिस्प्ले के अच्छा। फॉर्म के अंदर, ठीक है। हम्म। इसीलिए उनको डिस्प्ले ऐड बोला जाता है। तो अगर मैं बात करूँ डिस्प्ले ऐड की, तो किस तरीके से दिखाई देती है, देखो। अब जो ये वेबसाइट, ये जो एड्स है ना, वो बेसिकली हर किसी वेबसाइट पे नहीं दिखाई देगी, वो सिर्फ हम्म ऐसी वेबसाइट्स पे दिखाई देगी जो वेबसाइट्स ना गूगल के साथ मोनेटाइज्ड हैं। मोनेटाइज हम्म का मतलब क्या है कि आप देखते हो कि हर वेबसाइट पे एडवर्टीजमेंट नज़र नहीं आती, किसी हम्म किसी वेबसाइट पे ही एडवर्टीजमेंट नज़र आती है, क्यों? क्योंकि वो मोनेटाइज्ड होती हैं, इसलिए वहाँ पे परमिशन होती है एड्स दिखाने की, हम्म, ठीक है। तो इसके लिए अब हमें ऐसी वेबसाइट्स ओपन करनी पड़ेगी जिन पे जो मोनेटाइज्ड हैं और जिनके ऊपर एड्स दिखाई जाती है। तो हम एसईओ में एक वेबसाइट है जिसको बहुत यूज़ करते हैं, उसके टूल्स हम वो देख लेते हैं। जैसे ये वेबसाइट है, ठीक है, इसको थोड़ा सा टाइम लेती है ओपन होने में। हम्म। ये थोड़ा सा टाइम लेती है, कोई बात नहीं। हाँ आ गई, अब आ गई, ये देखो, हम्म हम्म ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये दिखाई दे रही है ऐड, हम्म। ठीक है। तो ये कौन सी ऐड है, ये डिस्प्ले ऐड है। तो जो आपकी डिस्प्ले ऐड होती है ना, ऐसे डिस्प्ले के फॉर्म में दिखाई देती है, जैसे यहाँ पे दिखाई दे रही है, यहाँ पे दिखाई दे रही है, ये दिखाई दे रही है, ये सारी क्या हैं, डिस्प्ले एड्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, फॉर एग्जांपल मैं किसी भी ऐड के ऊपर क्लिक करता हूँ, कहाँ चली गई ये ऐड,
ये आ गई। अभी ना ये वेबसाइट प्रॉपर तरीके से ओपन नहीं हुई, थोड़ा सा हैवी वेबसाइट है ये। ठीक है, अब मैं हम्म इसके ऊपर ना क्लिक करता हूँ जैसे। हम्म ठीक है, अब देखो ठीक है। ये कौन सी वेबसाइट ओपन हो गई, एस सी एम रश की। ठीक है, सो बेसिकली ये हम्म क्या थी, एडवर्टीजमेंट थी। ठीक है, तो एडवर्टीजमेंट के ऊपर मैंने क्लिक किया तो हम्म जो आपकी वो है, लैंडिंग पेज पर। हाँ, तो ये आपकी जो है यहाँ पे वेबसाइट ओपन हो गई। ठीक है, हम्म क्लियर है। तो इसको बोलते हैं हम डिस्प्ले एड्स, जो हमें डिस्प्ले हम्म के फॉर्म में जो है वो नज़र आती है। ठीक है, हम्म तो ये एड्स जो है वो बेसिकली कहाँ पे होती है, वेबसाइट्स पे नज़र आती है। हम्म ठीक है, तो डिस्प्ले ऐड ये इस तरीके की एड्स किस तरीके से बनाते हैं वो हम इसके अंदर सीखने वाले हैं। हम्म इसके बाद आती है आपकी शॉपिंग ऐड। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हम्म शॉपिंग एड्स कौन सी होती है और ये कहाँ पे दिखाई देती है। अगर बात करूँ शॉपिंग ऐड की, तो ये भी सर्च इंजन के रिजल्ट पेज पे ही नज़र आती है। ठीक है, किस तरीके से नज़र आती है देखो। शॉपिंग ऐड जो होती है ना वो बेसिकली ई कॉमर्स के लिए हम लोग रन करते हैं। ठीक है, मतलब कि हम्म जो शॉपिंग ऐड होती है वो प्रोडक्ट के ऊपर चलती है, वो सर्विसेज के ऊपर नहीं चलती। जैसे कि अभी तक जो मैं ऐड बता रहा हूँ वो जो है ना वो सर्विसेज के ऊपर चलती हैं कि आप कुछ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो। बट अगर आपके पास फिजिकल प्रोडक्ट है तो उस कंडीशन में आप शॉपिंग एड्स रन कर सकते हो अपने लिए। ठीक है, तो शॉपिंग ऐड दिखती कैसे पहले वो देखते हैं हम लोग। मैं क्या करता हूँ, गूगल पे आता हूँ वापस। ठीक है, सपोज हम्म मैं यहाँ पे कोई प्रोडक्ट सर्च करता हूँ, जैसे सपोज बेस्ट, सपोज मैंने यहाँ पे डाला बेस्ट मैन शूज़। हम्म ठीक है, तो जैसे ही मैंने गूगल पे सर्च करा बेस्ट मैन शूज़, तो आप यहाँ पे देख रहे होगे स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ आ रहा है। ये हम्म सारी की सारी क्या है, एड्स हैं। ठीक है, अच्छा। मैं इसको क्लिक करता हूँ, देखो ये क्रॉक्स डॉट इन। ठीक है, इस हम्म वेबसाइट पे आप आ गए। हम्म मैं इसको क्लिक करता हूँ, ल्यूडिक डॉट लाइफ। देखो ये अलग अलग ब्रांड्स ने अलग अलग ऐड चला रखी है। हम्म ठीक है, ये एडिडास की ऐड आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। हम्म ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है कि अलग अलग ब्रांड्स जो है वो क्या कर रहा है, अपनी एडवर्टीजमेंट चला रहा है शॉपिंग की। हम्म ठीक है, तो शॉपिंग एड जो है कुछ इस तरीके से जो है आपको नज़र आती है, कहाँ पे, गूगल के सर्च इंजन के रिजल्ट पेज पे। हम्म ठीक है, ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट, नेक्स्ट ऐड जो है वो हमारी एप्लीकेशन ऐड हो गई। ठीक है, एप्लीकेशन ऐड हम्म हो गई। अब एप्लीकेशन एड्स कौन सी होती है, बेसिकली वो एड्स होते हैं जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, अपनी एप्लीकेशन इंस्टॉलेशंस को इंक्रीज करते हैं। ठीक है, कि भाई मेरे पास कोई एप्लीकेशन है और मैं उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा इंस्टॉलेशन लेके आना चाहता हूँ, तो उस कंडीशन पे मैं एप्लीकेशन ऐड जो है वो रन करूँगा। हम्म ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गई आपकी एप्लीकेशन ऐड। हम्म ठीक है, अब एप्लीकेशन ऐड जो होती है वो कहाँ पे दिखाई देती है, एप्लीकेशन ऐड मोस्टली जो है वेबसाइट्स पे भी दिखाई देती है। कई बार आपने देखा होगा किसी वेबसाइट पे आप गलती से भी क्लिक कर देते हो तो हम्म ऑटोमेटिकली आप प्ले स्टोर पे या फिर जो आपका हम्म ऐप स्टोर है वहाँ पे आ जाते हो हम्म इंस्टॉलेशन के लिए। तो वो क्या होती है, वो ऐड चलाई हुई होती है एप्लीकेशन की। और नहीं तो अगर आप अपना एंड्रॉयड या फिर आपके पास वो है एप्पल है तो आप उनको ओपन करके देखोगे, अगर अपने प्ले स्टोर पे ऐप स्टोर पे जाके देखोगे तो वहाँ पे आपको दिखाई देंगी। हम्म एक बार कीजिए, चेक कीजिए आप। अगर एप्पल है तो आप अपने प्ले स्टोर पे जाइए, एंड्रॉइड है। एंड्रॉयड है तो अपने आप उसमें चले जाइए प्ले स्टोर पे। हम्म चला गया।
स्पॉन्सर्ड आ रहा है ना ऊपर, हाँ, सजेस्टेड फॉर जो यू गाइस। सजेस्टेड स्पॉन्सर्ड, तो ये सब क्या है, ये एडवर्टीजमेंट चली हुई है। ठीक ठीक है, है, ये मेरी एड, सर्च हिस्ट्री के हिसाब से। हाँ, आपके सर्च हिस्ट्री के हिसाब से वो दिखाएगा। ठीक है, क्लियर है। हम्म। चल, तो ये होती है एप्लीकेशन एड्स। ठीक है, देन उसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं अपन यूट्यूब एड्स। सॉरी, इनको यूट्यूब एड्स नहीं बोलेंगे, हम इनको बोलेंगे वीडियो एड्स। ठीक है, सो बेसिकली जो वीडियो एड्स होती है वो कहाँ पे नज़र आती हैं, सिंपल है, आपको भी पता है, ये मोस्टली हमें कहाँ पे यूट्यूब पे नज़र आती है, और कई कई बार ये वेबसाइट्स पे भी तो आपको नज़र आएंगी। ठीक है, वेबसाइट्स में बहुत कम चलती हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है, इसलिए मोस्टली जो होती है वो यूट्यूब पे ही आपको दिखाता है। तो यूट्यूब पे आप जितनी भी एड्स देखते हो ना, वो सारी वो सारी की सारी ना यहीं से बनी हुई होती है, गूगल एड्स के प्लेटफॉर्म से बनी हुई होती है। अच्छा। ठीक है, तो ये अलग अलग प्लेटफॉर्म की जो है हम एड्स बनाना यहाँ पे हम सीखने वाले हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक अब है, ठीक है। इसके अलावा ये तो एड्स हो गई। ठीक है, यहाँ पे एक बात करेंगे हम रीमार्केटिंग के बारे में। हम्म। ठीक है, रीमार्केटिंग एक्चुअली में क्या है कि कोई ऐड फॉर्मेट नहीं है। ये रीमार्केटिंग क्या है, ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, रीमार्केटिंग करते हैं। रीमार्केटिंग का मतलब ही यही होता है कि रीटारगेट करना। ठीक है, हम्म। अपने ऑडियंस को रीटारगेट करना। मतलब कि रीमार्केटिंग के अंदर हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली हमारी वेबसाइट पे जो आई हुई हम्म। ऑडियंस होती है, हम हम्म। उसके डेटा को कैप्चर करते हैं, और डेटा को कैप्चर करके हम लोग क्या करते हैं, उन्हीं लोगों को बार बार वो अपनी एडवर्टीजमेंट जो है वो तो जो दिखाते हमारे हैं। वेबसाइट पे आती है सिर्फ वो टारगेट होते हैं, या जो कुछ भी वो सर्च कर रहा है, बिकॉज जरूरी थोड़ी वो आपकी वेबसाइट पे है, वो कुछ भी सर्च कर रहा है तो हमें रिलेटेड एड्स मिलने लगते हैं, वो होता है ना रिटारगेटिंग। नहीं, रीटारगेटिंग का मतलब सिंपल से ये होता है, सपोज करो कोई आप जैसे, फॉर एग्जांपल, कई बार आपने हम्म। कई बार आपने देखा है कि आप किसी वेबसाइट पे जाओ, ठीक है, वहाँ पे जाके आप ना कोई प्रोडक्ट है, ई कॉमर्स की वेबसाइट पे चले जाओ, कोई भी प्रोडक्ट है, हम्म। आपने ऐड टू कार्ट कर दिया, तो आप नोटिस करते हो कि वो प्रोडक्ट आपको बार बार दिखाई देता है हर जगह। हम्म। दिखा होता है ना आपके साथ, उसी को हम हाँ, क्या हाँ। बोलते हैं। कई बार आपने ऐसा नोटिस किया होगा कि आप किसी वेबसाइट पे घुस गए हो, अब हम्म। वो प्रोडक्ट या वो सर्विस जो जिस भी वेबसाइट में आप घुसे हो, वो बार बार आपको हर जगह दिखने लग जाती है। हम्म। होता है, तो तो रीटारगेट। जरूरी है कि मतलब सिर्फ वही वाली वेबसाइट जिस पे मैं गया हूँ वही मेरे को दिखा सकती है, या उससे से रिलेटेड बाकी वेबसाइट्स हैं वो भी मेरे को दिखा सकती है? देखो, फॉर एग्जांपल मैं एडिडास के उस पे गया, हम्म, है ना, तो एडिडास तो मेरे को दिखा ही रहा बार बार वो ऐड। पर हम्म, मान लो अगर कोई और शू की कंपनी है, हम्म, उसे भी पता नहीं चल जाता कि मैं वो सर्च कर रहा हूँ, वो मेरे को बताने लगे वो अपने को। उसको नहीं पता चलता, वो गूगल को पता चलता है। अच्छा। गूगल को पता चल गया कि आप शूज़ ढूंढ रहे हो। हम्म। ठीक है, तो शूज़ ढूंढ रहे हो, सीधी सी बात है कि भाई वो क्या कहते हैं, उसको पता चल गया आपका इंटरेस्ट, कि आपका हम्म। शूज़ पे इंटरेस्ट है। तो अगर उसी समय पे सपोज करो कि एडिडास के अलावा कोई दूसरी कंपनी भी ऐड चला रही है, तब वो हम्म। आपको ऐड दिख जाएगी। बट अच्छा। बट मेरा मेरा जो जो मेरा कंसेप्ट है उसको समझो रीमार्केटिंग का। देखो, रीमार्केटिंग के अंदर होता क्या है कि सपोज करो, यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो, जैसे सपोज करो एक 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 शॉपकीपर है, उसके पास एक कस्टमर है ए। ठीक है, वो आज उसकी शॉप के अंदर आया। ठीक है, हम्म। शॉप के अंदर आया, सब कुछ करा उसने, सामान कुछ लेके नहीं गया, खाली हाथ चले गया। हम्म। ठीक है, अब नेक्स्ट डे क्या हुआ, एक बी आया। ठीक है, हम्म। वो कुछ ना कुछ प्रोडक्ट वगैरह देख रहा था, तो जो शॉपकीपर है उसने देखा यार ए दोबारा आ गया मेरी शॉप में, अगले दिन नेक्स्ट डे की बात बता रहा हूँ। तो अब जो शॉपकीपर है हम्म। वो ए पे फोकस करेगा कि बी पे? एक ही करेगा, उसे ज्यादा इंटरेस्टेड लग रहा है। क्यों क्यों लग रहा है वो इंटरेस्टेड ज़्यादा? वापस लौट के आया ना। वापस लौट के आए ना। तो इसीलिए रीमार्केटिंग में हम सेम चीज़ करते हैं। हम क्या करते हैं, हम रीमार्केटिंग का एक टैग होता है जिसको अपनी वेबसाइट पे लगाते हैं। ठीक है, और हम ना हम्म। नोटिस करते हैं कि कौन कौन लोग हमारी वेबसाइट पे आ रहे हैं। ठीक है, तो जितने लोग देखो हमारी वेबसाइट पे आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं इंटरेस्टेड है, हम्म। कहीं ना कहीं वो इंटरेस्टेड है। अगर वो हमारी वेबसाइट पे आ रहा है, जैसा हम भी जाते हैं किसी की भी वेबसाइट पे, तो फालतू में तो हमारे पास इतना टाइम नहीं कि हम किसी की वेबसाइट पे एंटर करते हैं।
हमें कुछ ना कुछ हम्म इंक्वायरी होती है, कुछ ना कुछ तो हमें चाहिए होता है, इसलिए हम उसकी वेबसाइट पे जाते हैं, है ना। हम्म तो इसीलिए जो है, अगर कोई बंदा हमारी वेबसाइट पे आया है, ठीक है, हम्म तो हम लोग क्या करते हैं, उनको रीटारगेट करने की कोशिश करते हैं, कि हम उनको बार 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 अपने प्रोडक्ट दिखाने की कोशिश करते हैं, ताकि वो कन्वर्जन में आ जाए। क्योंकि किसी हम्म कोई अब जैसे कोई प्रोडक्ट है, जैसे ई कॉमर्स का ही कोई प्रोडक्ट है, हमें पसंद है, हमने कार्ट में डाल दिया, बट किसी रीज़न से मैंने उसको परचेज नहीं करा, ठीक है। हम्म तो परचेज नहीं करा तो भाई वो क्या करता है, बार 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 आपको दिखाने लग जाता है, तो हम ना चाहते हुए भी कई बार हम परचेज कर लेते हैं उसको, क्योंकि हम उसके वैसे ही इतने सारे अट्रैक्ट होते हैं, बट बार बार हम्म बार 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 दिखने लग जाता है, तो हमारा माइंड वो डाइवर्ट करने की कोशिश करता है कि ले 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 हम्म प्रोडक्ट को ले ले, है ना। तो हम्म, रीटारगेटिंग के अंदर हम यही करते हैं कि हमारी वेबसाइट पे जो, समझ गया। जो इंटरेस्ट दिखा रहा है उसको वापस से टारगेट करना है। हाँ, तो जो आपकी वेबसाइट पे आ गए हैं, उनको हमें यहाँ पे रीटारगेट करना है, सिंपल सी बात है, ठीक है। ठीक है। अब वो हमारा जो डेटा है, उसके बाद वो गूगल जो है वो सामने वाले बंदे को दिखाएगा दूसरी कंपनी की भी ऐड, ऐसा नहीं है कि वो हमारी दिखाएगा, क्योंकि गूगल को तो इंटेंट पता चल गया ना आपका कि आपको शूज़ में इंटरेस्ट है, हम्म बट आपको मेरी ऐड तो दिखेगी, कि हो सकता है किसी और की ऐड भी वो दिखा दे आपको, बट अच्छा। हमारा उससे कोई लेना देना नहीं। हमारा रीमार्केटिंग का कंसेप्ट सिंपल सा ही है, कि हमें अपने कस्टमर को रीटारगेट करना है, ठीक है। ठीक है। तो इसका पूरा प्रोसेस होता है, ठीक है। टैग्स होते हैं, टैग को हम अपनी वेबसाइट पे लगाते हैं, जो टैग्स क्या करते हैं, यूज़र के डेटा को ट्रैक करते हैं, ठीक है, और ट्रैक करने के बाद जो है हम उन लोगों को रीटारगेट करते हैं। तो ये सारा ही हम्म तरीका जो है वो प्रैक्टिकली हम सीखेंगे, ठीक है। ठीक है, कि किस तरीके से होता है। तो ये ठीक है। रीमार्केटिंग के अंदर हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। ठीक है। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि हम किस किस हाँ। टाइप पे, हम्म ठीक है, एड्स किस तरीके से हम लोग बनाने वाले हैं, ठीक है। ठीक है। उसके बाद एक सेकेंड, थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूँ। ये आपने नोट कर लिया सारा? मैंने कर लिया सर। कर लिया ना, ठीक है। अब चलो, अब इसके बाद हम लोग करेंगे, चलो, अब यहाँ पे बेसिकली अब हमें क्या करना है, कि रीमार्केटिंग तो हमने सीख लिया, ठीक है। अब यहाँ पे जब हम एडवर्टीजमेंट वगैरह रन करते हैं ना, तो एडवर्टीजमेंट रन करते समय हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, हमको कुछ जो है, हमें बिडिंग यहाँ पे सेट करनी होती है। मतलब कि बिडिंग सेट करने का मतलब सिंपल सा ही होता है, कि हम हम्म जो है, हमारा मतलब बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या होता है, हमारा जो बेसिकली फोकस क्या है, उसके ऊपर जो है हम यहाँ पे बात करेंगे, हम्म ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें बेसिकली करना क्या है, कि हमको कुछ टर्म्स आएंगी जब हम एडवर्टीजमेंट वगैरह रन करेंगे। तो हम्म, एडवर्टीजमेंट रन करते करते समय हमें जो है कुछ टर्म्स जो है वो यूज़ करनी होगी, ठीक है। ठीक है। हम्म तो अब यहाँ पे बेसिकली वो कौन कौन सी टर्म्स होंगी, हम उनके बारे में यहाँ पे बात करेंगे। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, जैसे कि सीपीसी, ठीक है। अब हम्म सीपीसी का मतलब क्या है, हम यहाँ पे बात करेंगे कॉस्ट पर क्लिक, हम्म ठीक है। अब हम्म कॉस्ट पर क्लिक, तो कॉस्ट पर क्लिक का मतलब क्या होता है, देखो, कॉस्ट पर क्लिक का मतलब क्या है, कि यहाँ पे हम लोग जो है जब हम बिडिंग लगाते हैं, तो सीपीसी के ऊपर लगाते हैं, मतलब कि हम्म कॉस्ट पर क्लिक, ठीक है, मतलब कि पर क्लिक पे हम कितना पैसा देने के लिए तैयार हैं, इसका मतलब ये हम्म होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, कि ये सीपीसी एक वो है, जैसे पेड एड्स को ना हम बेसिकली सीपीसी भी बोलते हैं, कॉस्ट पर क्लिक, सीपीसी में हम्म आता है, ठीक है। तो सीपीसी का मतलब हो गया कॉस्ट पर क्लिक। हम्म तो अब जब हम लोग जो है ना, जब हम एडवर्टीजमेंट रन करते हैं, तो उस टाइम पे आपको, आप पर क्लिक पे कितना पैसा देने के लिए तैयार हैं, ठीक है। तो आपको ये ऑप्शन मिलेगा सीपीसी का, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, जो सीपीसी होता है ना,
ये बेसिकली आपको मिलता है सर्च ऐड में, ठीक है। क्योंकि सर्च ऐड में क्या होता है, जब यूज़र हमारी ऐड को देखता है तो वो उसके ऊपर क्लिक करता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक का पैसा कटता है, ठीक है। अब ठीक मैं है। सपोज देखो, फॉर सपोज मैंने अगर यहाँ पे टाइप किया बेस्ट, ठीक है, ये देखो यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब जैसे ये मेरे को ये मैंने डाला बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन दिल्ली, मेरे को यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है, ठीक है, आईआईडी, ठीक है। अब ये दिख ही गया, इसके ऊपर इंप्रेशन पड़ गया, बट जब तक मैं इस पर क्लिक नहीं करूँगा ना, तब तक इसका पैसा नहीं कटेगा, अच्छा, ठीक है। तब तक इसका पैसा, इम्प्रेशन आ गया, ये ऊपर आ गया तो इम्प्रेशन काउंट होता है। हाँ ये इंप्रेशन में काउंट हो जाता है, बट जब तक मैं इस पर क्लिक नहीं करूँगा तब तक पैसा नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा? क्योंकि जब हम सर्च ऐड चलाते हैं तो वो वहाँ पे सीपीसी की बिड लगी होती है, मतलब कि कॉस्ट पर क्लिक, मतलब वहाँ पे हम पैसा क्लिक पे देते हैं। हम्म। तो जब तक क्लिक नहीं होगा तब तक पैसा नहीं कटेगा, हम्म। ठीक है। अब वहीं पे हम बात करते हैं सीपीवी, ये हो गया आपका कॉस्ट पर व्यू, ठीक है। अब सीपीवी के अंदर क्या होता है बेसिकली, कि यहाँ पे जो पैसा कटता है वो कॉस्ट व्यू पे कट जाता है पैसा, ठीक है। आपकी एडवर्टीजमेंट के ऊपर क्लिक हो या ना हो, आपका पैसा कट जाएगा। तो ये जो चलता है ये आपका चलता है डिस्प्ले ऐड में, ठीक है, और आपका यहाँ पे वीडियो ऐड पे। जब आप वीडियो ऐड या डिस्प्ले ऐड चलाओगे तब आपको ये कॉस्ट पर व्यू का ऑप्शन मिलेगा, सीपीवी का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। जब आप सर्च ऐड चलाओगे तो आपको कॉस्ट पर क्लिक का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। क्योंकि डिस्प्ले ऐड है, डिस्प्ले ऐड का मतलब क्या होगा कि आप कोई बंदा वेबसाइट चला रहा है, वेबसाइट चलाते चलाते उसको आपकी एडवर्टीजमेंट दिख गई, ठीक है। तो वेबसाइट पे चलाते समय उसकी आपको एडवर्टीजमेंट दिख गई, तो उस दिखने के बाद ही आपका पैसा कट जाएगा व्यू पे। अब वो उस पर क्लिक करे या ना करे यूज़र, पैसा आपका कट जाएगा, ठीक है। तो उसको बोलते हैं कॉस्ट पर व्यू, ठीक है। ठीक है। अब यहाँ पे देखो सीपीएम, ये हो गया आपका कॉस्ट पर मिली, ठीक है। तो कॉस्ट पर मिली क्या होता है, देखो कॉस्ट पर मिली इज इक्वल टू पर 1000 इम्प्रेशन, ठीक है। अगर आपने सीपीएम डाला, ठीक है, ये भी आपको डिस्प्ले ऐड में मिलता है। अगर आपने सीपीएम डाला कि भाई मैं सीपीएम पे पैसा दूंगा, तो सीपीएम का मतलब क्या हो गया कि सिंपल सा कि यहाँ पे पर 1000 इम्प्रेशन पे आपका एक सीपीएम कैलकुलेट होता है, ठीक है। अब मतलब कि ठीक है। अगर आपकी ऐड के ऊपर 1000 इम्प्रेशन आ गए तो आपका 1 पी कट जाएगा, सपोज करो 1 सीपीएम कट जाएगा। सपोज करो मैंने यहाँ पे, अगर मैं बात करूँ, सपोज करो मैंने यहाँ पे सीपीएम डाला कि भाई मैं पर सीपीएम पे 100 रुपये देने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। दैट मीन्स कि 1000 इम्प्रेशन मेरी ऐड पे पड़ जाए, इम्प्रेशन क्लिक हो ना हो उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, मेरी ऐड के ऊपर 100 इम्प्रेशन पड़ जाएंगे तो मैं यहाँ पे आपको 100 रुपीज़ पे करूँगा, ठीक है। ठीक है। अब ऐसा नहीं होगा कि वो 1000 इम्प्रेशन के बाद आपको 100 रुपये कटेंगे, पर इम्प्रेशन भी पैसा कटेगा, बट वो आप डिवाइड कर लो। अप्रोक्सीमेटली कर रहे हैं। हाँ, जैसे कि 100 अगर आप डिवाइड करोगे 1000 को 100 से, तो दस देन दस दस कट करेंगे। तो उसके अकॉर्डिंगली जो है पैसा कटता रहेगा आपका, ठीक है। ठीक है। तो यहाँ पे जो है सीपीएम जो है इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो ये होता है। तो अब जब क्या कहते हैं आगे हम एडवर्टीजमेंट वगैरह जो चालू करेंगे तो वहाँ पे आप देखोगे ये सारी चीज़ें कि ठीक। कैसे कैसे हम इनको यूज़ करते हैं, ठीक है। बट ठीक है। उससे पहले आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट, उसके बाद अगर हम बात करें, अभी तो सिर्फ थ्योरेटिकल चीज़ें चल रही हैं, ताकि जब हम प्रैक्टिकली चीज़ों को करें तो आपको दिक्कत ना हो चीज़ों को ठीक है। समझने में, ठीक है। चलो, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब इसके बाद हम ऐड रैंक के ऊपर बात करते हैं, ठीक है। ऐड रैंक, देखो ऐड रैंक क्या होती है। अब ये ऐड रैंक जो है ये सिर्फ चलता है आपका सर्च ऐड के अंदर, ठीक है, जो जो हम सर्च ऐड रन कर रहे हैं।
अब ऐड रैंक का मतलब क्या होता है, देखो सिंपल सी बात है, जब आप डिस्प्ले ऐड चलाते हो या वीडियो ऐड चलाते हो, तो आपने वेबसाइट ओपन करी, वेबसाइट ओपन करते चलते चलते आपको एड्स दिखने लग जाती हैं, ठीक है। बट अगर मैं बात करूं ऐड रैंक की, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं ऐड रैंक की, तो ऐड रैंक बेसिकली क्या होता है, तो ऐड रैंक जो है क्यों ज़रूरी होता है, देखो अगर मैं बात करूं उसकी सर्च ऐड की, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले कौन सा दिखाई दे रहा है, आईआईडी, फिर क्या दिखाई दे रहा है, विद्यासारथी, ठीक है, एनएसआईएम और कॉलेज दुनिया, ठीक है। क्या इसके अलावा और लोग नहीं होंगे जो ऐड चला रहे होंगे, क्या इतने इंस्टीट्यूट नहीं क्या, नहीं, और भी चला रहे हैं। और भी चला रहे, उनकी ऐड क्यों नहीं दिखाई दे रही, है ना, उनकी ऐड क्यों नहीं दिखाई दे रही है यहाँ पे, द रीज़न इज कि भाई गूगल का, बिडिंग सीपीसी कम है उनकी। नहीं, देखो गूगल का सिंपल सा रूल है कि भैया एक पेज पे मैं 7 ही ऐड दिखाऊंगा, है ना। हम्म तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में क्या होगा, सिंपल, उस कंडीशन में यहाँ पे ऐड रैंक वर्क करेगा कि जिस यूज़र की जो ऐड रैंक है, ठीक है, वो अच्छी होगी, उसको वो टॉप पे दिखाने की कोशिश करेगा। यहाँ पे हम क्या करते हैं, ऐड रैंक के लिए फाइट करते हैं। तो ऐड रैंक किसी भी ऐड का रैंक कैसे डिसाइड होता है, जो सर्च ऐड की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये डिस्प्ले ऐड और अदर एड्स में नहीं चलेगा, ये सिर्फ सर्च ऐड के लिए है। तो ऐड रैंक इज इक्वल टू कॉस्ट पर क्लिक इनटू, ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अपना सीपीसी देखेंगे और उसके अलावा हमारे यहाँ पे क्वालिटी स्कोर देखेंगे, ठीक है। इन दोनों चीज़ों को कैलकुलेट करके ऐड रैंक कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो फॉर एग्जांपल, मैं आपको ना एग्जांपल से समझाता हूँ, देखो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सपोज करो एक ऐड चलाने वाला बंदा है, ए बी सी डी, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो 4 बंदे हैं, ठीक है, ये चारों सेम, यहाँ पे देखो अब यहाँ पे देखो कि यहाँ पे 4 बंदे थे, ठीक है। सबसे पहले ए, इसने बोला कि भाई ऐड रन कर रहे हैं तो बिड पे चल रही है ऐड, क्यों, कौन भाई, यहाँ पे देखो एड्स जो होती हैं वो बिडिंग पे चलती है, सीधी सी बात है, ठीक है। जैसे बिडिंग लगती है, जिसने ज़्यादा पैसा बोली लगा दी उसको सामान मिल गया, है ना, जब वो लगता है ऑप्शन चलता है तो सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी बिड लगती है कि कौन कितना पैसा देने के लिए तैयार है गूगल को, ठीक है। अब सपोज करो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ सीपीसी, तो ए बोलता है कि मैं किसी कीवर्ड के ऊपर अगर ऐड रन कर रहा हूँ तो मैं गूगल को जो है 50 रुपये देने के लिए तैयार हूँ, ठीक है, पर क्लिक की बात पे बात हो रही है, ठीक है, वहाँ पे बी है, ठीक है। तो बी बोलता है कि भैया मैं तो 20 रुपये से ज़्यादा नहीं दे सकता, सी बोलता है कि भाई मैं 10 रुपये से ज़्यादा नहीं दूंगा, और डी बोलता है कि जी मैं तो यहाँ 100 रुपये भी देने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। तो अब इन चारों में से बताओ आपको क्या लगता है कि गूगल किसकी ऐड मतलब वो करेगा, किसकी ऐड पहले दिखाएगा, तो क्वालिटी स्कोर पे भी मल्टीप्लाई हो, उस हम्म, पर डिपेंड करेगी ना। क्वालिटी स्कोर वैसे अगर सिर्फ सीपीसी देखे तो डी वाले की करेगा। सीपीसी देखे तो डी वाले की करेगा। डी वाले की करेगा, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है, ऐसा नहीं होगा कि डी 100 रुपये दे रहा है तो यहाँ पे डी की ऐड ही जो है ऊपर दिखाई देगी, ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे क्वालिटी स्कोर मैटर करता है, ठीक है। और क्या कहते हैं, ये दोनों चीज़ों को कैलकुलेट करता है, देखो नो डाउट जो बंदा ज़्यादा पैसा दे रहा है उस पर तो फोकस रहेगा उसका, बट 100% फोकस नहीं रहेगा, ठीक है। भाई गूगल भी एक्चुअली में पैसा जो कमा रहा है वो ऐड से ही कमा रहा है, ठीक है, जो हम इतने करोड़ों की ऐड चलाते हैं ना, उससे ही गूगल भी पैसा अर्न कर रहा है एक्चुअली में। तो यहाँ पे देखो क्वालिटी स्कोर भी मैटर करेगा। अब ये क्वालिटी स्कोर कैसे कैलकुलेट करता है गूगल, अब ये आपको नहीं दिखाएगा, आज जो है नहीं क्या कहते हैं, ये आपको नहीं दिखाएगा कि आपकी ऐड पे उसने कितना क्वालिटी स्कोर दिया है, ये तो हम अपना एनालाइज करते हैं, ठीक है। अब ये अच्छा मैं सोच रहा कि क्वालिटी स्कोर आपकी ऐड पे या फिर आपको कहीं पे दिखाई देगा, तो क्वालिटी अच्छा। स्कोर जो होता है ना वो बेसिकली डिपेंड करता है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है लैंडिंग पेज, एकदम बेसिक से आपको बता रहा हूँ कि आपको
एक एक चीज ध्यान से सुननी है, क्योंकि ना हम्म ऐड रन करना कोई बच्चा भी कर देगा ऐड रन, हम्म और आपके पैसे भी कटने लग जाएंगे, हो सकता है आपको रिस्पॉन्स भी मिल जाए। ठीक है, बट एक एक्चुअल में जो ऐड होती है वो किस तरीके से रन होती है, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, क्या क्या चीज़ें हमें ऐड रन करते समय ध्यान रखनी है, तो वही सारी हम बात कर रहे हैं। सबसे पहला यहाँ पे देखो, लैंडिंग पेज बहुत मैटर करता है। आपका जो लैंडिंग पेज है ना, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ठीक है, कि आपका देखो लैंडिंग पेज में क्या है, रिलेवेंसी होनी चाहिए सबसे पहली बात तो। ठीक है, रिलेवेंसी का मतलब क्या है, रिलेवेंसी का मतलब है कि आप जब अगर देखो, अब जैसे ये बंदा है, ठीक है, मैंने यहाँ पे टाइप करा बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन दिल्ली। ठीक है, अब ये बहुत सारे आपको यहाँ पे ना लैंडिंग पेज दिखेंगे, मतलब लैंडिंग पेज का मतलब वही होगा आपकी वेबसाइट, बट इसके लिए हम अलग से लैंडिंग पेज बनाते हैं ऐड चलाते वक्त। ठीक है, तो अब सपोज करो, अब जैसे ये है, मैंने इसके ऊपर क्लिक करा। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करते ही मुझे यहाँ पे जो है डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स के बारे में सारी डिटेल मिल गई। ठीक है, अब यहीं पे हम क्या करते हैं ना, एक दूसरी ऐड के अंदर जाते हैं, जैसे ये देखो, अब उसके लैंडिंग पेज और इसमें क्या डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है दोनों में। उसमें सीधा इन्फॉर्मेशन जो ऐड में वो बता रहा, और ये अपनी वेबसाइट पे लैंड के वेबसाइट दिखा रहा, देखो, ये अब सब कुछ दिखा रहा है। इसने क्या कर दिया, सब कुछ दिखा दिया, होम, अबाउट, कॉन्टेक्ट अस, एफ एंड क्यू। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली क्या है कि लैंडिंग पेज पे ना मोस्टली मतलब हेडर सेक्शन होना ही नहीं चाहिए। सिर्फ आप क्या करो, सिर्फ उसको लैंडिंग पेज पे ना ले जाके आप सिंपली उसको क्या करोगे, सीधे मतलब ये वाला पेज आप वेबसाइट पे मत रखो, अपना बैकएंड पे रखो, और हाँ, उसका लिंक वहां पे डाल दो उसका लिंक यहाँ पे अपने। डाल दो। क्योंकि देखो, आप यूजर जो क्वेरी कर रहा है उससे रिलेटेड उसको कंटेंट अगर नहीं दिखेगा, तो वो अब जैसे दूसरा बंदा उसने अपना होम पेज सब कुछ अबाउट सब कुछ दे दिया, वो क्या करेगा ना, दूसरी चीजों में इंगेज होना शुरू हो जाएगा। मौका ही मत दो ना यूजर को कि वो किसी दूसरी चीज में इंगेज हो जिससे उसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक ठीक है, है। तो कोई लेना देना ही नहीं है, तो ऐसे उसको इंगेज करने का कोई फायदा नहीं है। तो उसको डॉट टू डॉट वही चीज दिखाओ जो उसको चाहिए लैंडिंग पेज के अंदर। और वही चीज गूगल भी देखता है कि भाई आप जो इंफॉर्मेशन, जो बंदा कीवर्ड, क्योंकि देखो जो मैं कीवर्ड डालूंगा उससे रिलेवेंट खाती हुई ऐड ही मुझे दिखाई देगी। तो अगर रिलेवेंसी नहीं होगी, आपका लैंडिंग पेज कुछ कह रहा है, आपका और जो आपका ऐड है वो कुछ कह रहा है, तो उस कंडीशन में फिर आपको क्वालिटी स्कोर डाउन होगा। ठीक है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट उसके बाद अगर मैं बात करूं, सीटीआर। अब जो क्वालिटी स्कोर है ये दो चीज़ों से कैलकुलेट होता है, लैंडिंग पेज और सीटीआर। ठीक है, अब सीटीआर क्या होता है इसके ऊपर हम बात करते हैं। देखो, सीटीआर इज इक्वल टू, देखो सीटीआर का मतलब होता है, सीटीआर इज इक्वल टू सेशन। और सेशन कैसे बनता है, टीटीआर की फुल फॉर्म क्या होती है? क्या चीज़, सीटीआर सीटीआर की की फुल फुल फॉर्म है क्लिक थ्रू रेट। ठीक है, सीटीआर की फुल फॉर्म होती है क्लिक थ्रू रेट। ठीक है, अब देखो सीटीआर कैसे कैलकुलेट होता है, सिंपल सा फंडा है सेशन से। और सेशन कैसे बनता है, क्लिक प्लस इंप्रेशन। ठीक है, इज इक्वल टू सेशन। ठीक है, देखो अब जैसे मैं यहाँ पे आया, मैंने बार बार मैंने टाइप करा बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग ये इंस्टीट्यूट इन दिल्ली। ठीक है, अब देखो मैंने आईआईडी भी देख लिया और मैंने ये भी देख लिया। ठीक है, कॉलेज दुनिया देखो। ठीक है, अब मैंने चार ऐड देखी, आईआईडी, विद्या सारथी, एनएसआईएम और ये कॉलेज दुनिया। नहीं, कॉलेज दुनिया तो ये नहीं है, ये तो ऑर्गेनिक रिजल्ट है, ये तीन ही ऐड है। ठीक है, अभी तक मैंने किन किन ऐड पे क्लिक कर दिया, ऊपर के दो, ऊपर की दो, इस पे नहीं किया ना। उसमें दैट आने मीन्स, से। हाँ। दैट मीन्स सीटीआर का मतलब क्या होता है कि जब आप
आपका ऑर्गेनिक में रिजल्ट में आ गया और आपके पे इम्प्रेशन पड़ गया बट आपको क्लिक नहीं मिला, तो हम्म। आपका CTR डाउन हो जाएगा। हाँ। ठीक है। अगर जैसे अभी मैंने इन दो एड्स पे क्लिक किया ना, इन दोनों का CTR बढ़ गया होगा, और इस पे मैंने क्लिक नहीं किया, इसका CTR थोड़ा सा घट गया होगा। ठीक है, तो एक CTR सेकंड किसको ऑप्शन बोलते हैं? लेकर। क्लिक प्लस इम्प्रेशन। यानी कि इंप्रेशन पढ़ने के बाद क्लिक भी होगा तो आपका CTR इंक्रीज होगा। अगर क्लिक इंप्रेशन बढ़ गया लेकिन क्लिक नहीं हुआ तो CTR डाउन हो जाएगा। दैट मीन्स कि गूगल ये देख रहा है तुम्हारी एडवर्टीजमेंट तो बढ़िया है, सब कुछ है, यूजर देख भी रहा है, बट कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ गलत कर रहे हो, किसी वजह से वो आपकी एड पे क्लिक नहीं कर रहा। हम्म। तो इससे क्या हो जाता है, आपका CTR डाउन हो जाता है। ठीक है, तो आपको अपने CTR को भी मेंटेन करना पड़ेगा। अब CTR मेंटेन कैसा होगा, आपको बिल्कुल अट्रैक्टिव ऐड बनानी पड़ेगी। ये जो डिज़ाइन करी है ना ऐड, ये इतनी अट्रैक्टिव हम्म। होनी चाहिए कि बंदा अगर तुम तीसरे नंबर पे हो तो ये क्लिक कर दे उसके ऊपर। हम्म। जो कि हम अभी आने वाले सेशंस पे सीखेंगे ये सारी चीज़ें। ठीक है। ठीक है। हम्म। चलो, अब यहाँ पे देखो, सिंपल सी अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये हो गया CTR। ठीक है, अब तो यही सारी चीज़ें जो होती हैं, इन सारी चीज़ों को देख के ही जो है गूगल जो है हमारा एड रैंक डिसाइड करता है। अब सपोज करो मैं यहाँ पे बात करूँ तो, अगर मैं यहाँ पे ए है, इसका क्वालिटी स्कोर सिर्फ सपोज करो 10 है। रेंज क्या होती है क्वालिटी स्कोर की, 1 से ऐसा 10 या? नहीं, ऐसा कुछ रेंज वाली कोई बात अच्छा, नहीं ऐसा है, ये कुछ तो नहीं मैं होता। आपको फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ। हम्म। ठीक है। अ, मेरे कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि मैंने आपको जैसे कि पहले ही बताया था कि ये क्वालिटी स्कोर ऐसा नहीं कि आप कहीं देख लोगे इसको। हम्म। हम्म। ये तो एक थ्योरेटिकल चीज़ है जो गूगल की गाइडलाइन में वो बोलता है कि अगर आपको अपनी ऐड रैंक करवानी है तो आपको इन चीज़ों पे फोकस करना है। वो ये नहीं ठीक बोलता है। कि मैं इसके द क्वालिटी स्कोर में इतना, इस ये करोगे तो मैं इतना पॉइंट दूंगा, वो करोगे तो उतना पॉइंट दूंगा। उसका कहने का मतलब है कि क्वालिटी स्कोर अच्छा होना चाहिए तुम्हारा, जो कि लैंडिंग पेज और CTR से बनता है। ठीक है, तो सपोज करो इसका इसका इसको मिला 20, हम्म। इसको क्वालिटी स्कोर मिला 50, और इसका हम्म। क्वालिटी स्कोर सिंपल सा हम्म। 1 रहा। ठीक है, तो हम्म। इस कंडीशन में जो C था सबसे कम उसकी बिडिंग थी, बट उसका क्वालिटी स्कोर सबसे अच्छा था। ठीक है, तो क्या हुआ, देखो, यहाँ पे उसकी एडवर्टीजमेंट को पहली प्रेफरेंस देगा। ए और सी में टाई टाई नहीं होगा? क्या चीज़? जिसका क्वालिटी ए और सी, ए भी 50-10 है, सी भी 10-50 है, हाँ। तो जिसका क्वालिटी स्कोर ज्यादा हो वो पर होगा। अच्छा, ये मैंने ज़्यादा दे दिया क्या, इसको एक ये कर हम्म। दो या फिर इसको 5 कर दिया मैंने, वो हम्म। ये करा, मतलब मैं आपको वैसे तो, बताना चाह रहा था। अब ठीक है। हम्म। ठीक है, हम्म। तो अब इस कंडीशन में सी को जो है, सी की ऐड जो है वो ऊपर दिखाएगा। दैट मीन्स कि बस आप इतना, ये तो मैं फॉर एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, क्वालिटी स्कोर इज इक्वल टू CPC इंटू क्वालिटी स्कोर। ऐड रैंक ऐसे कैलकुलेट होती है। तो हमेशा हमें हम्म। सिर्फ CPC पे फोकस नहीं करना होता, हमें हम्म। अपने बाकी चीज़ों पे भी फोकस करना होता है। ये नहीं कि आप ज़्यादा पैसा दे रहे हो तो आपकी ऐड वहाँ पे दिख जाएगी। हम्म। ठीक है, रिलेवेंसी होनी चाहिए एडवर्टीजमेंट के अंदर। ठीक है, क्लियर है? तो इस तरीके से जो है ऐड ठीक। रैंक जो है वो कैलकुलेट की जाती है। ठीक है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट अगर ठीक। हम उसके बाद बात करें, हम्म। ये हो गया आपका, ये हो गया आपका क्लिक प्लस इम्प्रेशन, CTR। ठीक है, अब इसके बाद हम जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे अपनी एड स्ट्रक्चर के ऊपर। ठीक है। ठीक है, एड स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। तो देखो, एड एड स्ट्रक्चर का एड स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, देखो, एड स्ट्रक्चर में हम यहाँ पे बात करेंगे जो हमारा एड अकाउंट होता है ना, उसके हम स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे बेसिकली। हम्म। ठीक है, तो अब इसके अंदर देखो, सिंपल सा यहाँ पे सिंपल सा फंडा है कि हमको जो है बेसिकली स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है ये बताऊंगा। तो सबसे पहले क्या होता है यहाँ पे देखो, कि हम यहाँ पे क्या करते हैं, ऐड स्ट्रक्चर के अंदर जो है वो सबसे पहले हमारा बनता है ऐड अकाउंट। क्या बनता है? एक ऐड ऐड। अकाउंट। ठीक है, जो हमारी एक जीमेल आईडी से बनता है। हम्म। ठीक है, ऐड अकाउंट। हम्म। अब इस ऐड अकाउंट के अंदर आप मल्टीपल
ऐड अकाउंट बना सकते हो। मतलब कि एक जीमेल आईडी के अंदर आप मल्टीपल ऐड अकाउंट बना सकते हो। जैसे ये तो हमारा मेन अकाउंट है, ठीक है, जिससे हमने जीमेल आईडी अपनी जो भी यूज़ करी है उससे एक अकाउंट बनाया, ठीक है। अब इसके अंदर हम मल्टीपल एड्स अकाउंट बना सकते हैं। मल्टीपल ऐड अकाउंट बनाने का मतलब सिंपल सा ये है, आपके पास सपोज करो 4 क्लाइंट है, तो आप चारों क्लाइंट के लिए अलग अलग ऐड अकाउंट बना सकते हो अगर आप बनाना चाहते हो तो, एक मेल आईडी ठीक से। है। वो भी ठीक है। हम इसके अंदर सीखेंगे कि अलग अलग क्या कहते हैं ऐड अकाउंट किस तरीके से बनते हैं, ठीक है। ठीक है। ऐड अकाउंट हो गया। देन सेकंड उसके बाद जो हो गया ऐड अकाउंट बनने के बाद अब यहाँ पे आता है कैंपेन। कैंपेन लेवल आएगा, ठीक है। कैंपेन लेवल क्या होता है? कैंपेन लेवल वो लेवल होता है जहाँ पे हम डिसाइड करते हैं कि हमें अपनी वेबसाइट, मतलब कि हम कौन सी ऐड चलाना चाहते हैं। हम सर्च ऐड चलाना चाहते हैं, हम डिस्प्ले ऐड चलाना चाहते हैं, या फिर हम किस टाइप की ऐड चलाना चाहते हैं, ठीक है। अब एक अकाउंट के अंदर आप मल्टीपल कैंपेन रन कर सकते हो। मतलब कि एक अकाउंट अगर आपने बनाया, उस एक अकाउंट के अंदर आप मल्टीपल कैंपेन रन कर सकते हो। मतलब कि सपोज करो अगर आप, मैं आपका क्लाइंट हूँ तो मेरे लिए आप उसी अकाउंट के अंदर, एक सेकंड होल्ड करोगे? ओके ओके। हाँ जी, सॉरी। हम्म, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो बेसिकली, अगर मैं बात करूँ कैंपेन लेवल, तो आप मेरे लिए कोई ऐड रन कर रहे हो तो आप उस ऐड अकाउंट में मेरे लिए मल्टीपल कैंपेन रन कर सकते हो। मतलब कि मेरे लिए उसी में आप सर्च ऐड भी चला सकते हो, डिस्प्ले ऐड भी चला सकते हो, वीडियो ऐड भी चला सकते हो, कोई सी भी ऐड चला सकते हो सेम कैंपेन के अंदर। मतलब कि एक ऐड अकाउंट के अंदर आप मल्टीपल कैंपेन रन कर सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद जो आता है वो आता है ऐड ग्रुप, ठीक है। अब एक कैंपेन के अंदर आप मल्टीपल ऐड ग्रुप चला सकते हो। देखो मल्टीपल ऐड ग्रुप क्या होता है, ऐड ग्रुप लेवल पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ना यहाँ पे बेसिकली, अगर मैं बात करूँ सर्च ऐड की, तो हम यहाँ पे जो है कीवर्ड्स टारगेट कर सकते हैं। तो मतलब कि हम अलग अलग कीवर्ड्स के लिए अलग अलग ऐड ग्रुप बना सकते हैं। जैसे सपोज करो फॉर एग्जांपल, मैं अपनी आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैं ऐड ग्रुप कीवर्ड बेस्ड होता है। मतलब अगर सर्च ऐड की बात करूँ तो, ठीक ऐड है, ग्रुप पे हम मैं समझाता हूँ, एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे सपोज करो कि मैं डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज देता हूँ, ठीक है। हम्म, तो मैं हम्म, एसईओ भी करता हूँ, हम्म, मैं पेड एड्स भी चलाता हूँ, मैं सोशल मीडिया भी संभालता हूँ, मैं ईमेल मार्केटिंग भी कर लेता हूँ, ठीक है, मैं वेबसाइट भी क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है, हम्म, ये सारी चीज़ें कर लेता हूँ। तो अब हम्म, क्या है कि मैंने क्या करा कि अब भाई कोई यूज़र है, हर किसी को सारी सर्विसेज तो नहीं चाहिए होती ना डिजिटल मार्केटिंग। कई लोगों को सिर्फ एसईओ करवाना होता है, कईयों को सिर्फ वेबसाइट ही बनवानी होती है, कईयों को सिर्फ अपना सोशल मीडिया हैंडल करवाना होता है, और कईयों को जैसे जैसे आपको सिर्फ पेड एड्स की रिक्वायरमेंट थी, आपने सिर्फ पेड एड्स ही सीखना था, है ना। हम्म, आप एक पूरा पूरा डिजिटल मार्केटिंग ना एक स्पेसिफिक फील्ड आपको सीखना था। तो उसी तरीके से हम्म, ऐड ग्रुप लेवल के अंदर हम क्या कर सकते हैं, हम चारों के लिए अलग अलग ऐड चला सकते हैं। मतलब मैं सोशल मीडिया की सर्विसेज के लिए अलग ऐड ग्रुप बनाऊंगा, मैं मतलब कैंपेन वही होगा, मतलब कि सर्च कैंपेन होगा, उसी सर्च कैंपेन के अंदर, मतलब मैं वही कह रहा हूँ, एक कैंपेन के अंदर मल्टीपल ऐड ग्रुप चला सकते हो। मतलब कि सपोज करो कि मैं आपका क्लाइंट हूँ और मैं आपके लिए सर्च ऐड चला रहा हूँ, तो उस हम्म, कंडीशन में मैं आपके जो है, जैसे सपोज करो आप भी डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज देते हो, तो आपके लिए मैंने क्या है अलग अलग ऐड ग्रुप बना दिए। एक में मैंने एसईओ का बना दिया, एक मैंने बना दिया आपका वहाँ पे पीपीसी का, एक बना दिया मैंने सोशल मीडिया का, एक मैंने बना दिया वहाँ पे वेबसाइट डिजाइनिंग का, एक बना दिया मैंने ईमेल मार्केटिंग का। तो मतलब एक कैंपेन के अंदर आप मल्टीपल ऐड ग्रुप बना सकते हो, ठीक है। मल्टीपल ऐड ग्रुप बनाने का सिंपल सा मतलब ये होता है, आप अलग अलग कीवर्ड्स टारगेट कर सकते हो अलग अलग ऐड ग्रुप पे। तो एक सेकंड में देख लेता हूँ। ठीक है। ठीक है।
ठीक है, हाँ जी। चलो ठीक है। हम्म अब यहाँ पे देखो ये समझ में आ गया ऐड ग्रुप। फिर उसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट नीचे आते हैं। हम्म ऐड सेट लेवल। ठीक है, ऐड सेट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, अपनी ऐड को डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, ऐड डिज़ाइनिंग। तो ऐड डिज़ाइनिंग का मतलब क्या हो गया, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि अपनी एक ही ऐड को मतलब मल्टीपल तरीके से जो है हम उसको क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसे कि सपोज करो मैं यहाँ पे गूगल पे आया, तो मैंने जैसे सपोज करो ये ऐड देखा यहाँ पे। हम्म ठीक है, हम्म अब जैसे ये ऐड है, ये ऐड जो है इसने बनाई हुई है। ठीक है, इस तरीके से आपकी ऐड भी दिखाई देगी। हम्म दिख रहा है ना ये इस तरीके से। तो आप हम्म चाहो तो यहाँ पे जो ये टाइटल है, ये डिस्क्रिप्शन है जिसके बारे में हम लोग ये बात करेंगे सर्च ऐड बनाते समय। तो आप ये क्या कर सकते हो, टाइटल और डिस्क्रिप्शन मतलब कि मल्टीपल टाइटल और डिस्क्रिप्शन पे ऐड बना सकते हो। क्या पता भाई बंदे को एक ऐड पसंद ना आए, हम्म दूसरी ऐड पसंद आ जाए, तीसरी, तो वो रोटेट करके दिखाता रहता है। अगर आप मल्टीपल ऐड सेट बनाओगे, मतलब कि अलग अलग कीवर्ड्स के मतलब अलग अलग टाइटल और अलग अलग डिस्क्रिप्शन बनाओगे, तो हम्म। ऐड दिखाई देगी। अब ये तो सर्च ऐड की तो बात है। एक चीज मेरे आप बताओ कि हम्म, एड में हम सिर्फ ये अपना सर्च एड ही डिस्प्ले एड वगैरह भी बना सकते हैं? ये सब में चलेगा, सब में चलेगा ना? सब में जैसे अब चलेगा। कैंपेन लेवल पे तो हम अलग अलग कर सकते हैं ना, हमने एक अब एक जैसे सपोज करो ऐड सेट मतलब लेवल की अगर ग्रुप बात अलग करें। अलग हो जाएंगे उसमें, है ना? हाँ, अब एड सेट लेवल की मतलब मैं आपको डिस्प्ले ऐड से समझा देता हूँ। अब मैंने क्या करा कि अपने ना मैंने 4-5 ऐड सेट लेवल ऐड सेट चला दी, जहाँ पे मैं अलग अलग क्रिएटिव बना रहा हूँ। मतलब कि मैं क्या कर रहा हूँ कि ठीक है। अलग अलग क्रिएटिव सेट कर रहा हूँ वहाँ पे। मतलब ठीक है। एक ऐड सेट है जिसमें मैंने एक क्रिएटिव बनाया, फिर मैंने क्या करा एक दूसरा क्रिएटिव बनाया, तीसरा क्रिएटिव, मतलब ऐसी 4-5 क्रिएटिव अलग अलग बना दिए। देखो, हमें नहीं पता होता कि हम्म यूज़र को क्या अच्छा लगेगा, हम्म है ना। हम तो देखो मैं वही चीज़ आपको समझा रहा हूँ कि हमें नहीं पता होता है कि यूज़र्स किस चीज़ से अट्रैक्ट होगा, किस चीज़ से क्या होगा। इसीलिए हमें हम्म, ये सारी चीज़ें दो दो तीन तीन बनानी पड़ती हैं, सो अच्छा। दैट कि यूज़र जो है कौन सी। अब जैसे हम एडवर्टीजमेंट रन करेंगे, अब सपोज करो कि मैंने 5 क्रिएटिव बनाए थे, उसमें से एक क्रिएटिव है जिसमें मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, तो अब मैं क्या हम्म करूँगा, बाकी के क्रिएटिव्स को बंद कर दूंगा और सिर्फ उसी को चलाऊंगा, हम्म है ना। तो स्टार्टिंग में मेरे को ये देखने के लिए, चेक करने के लिए मुझे 5-5 जगह करने पड़े, एक्सपेरिमेंट करना पड़ा। जब मुझे समझ में आ गया अच्छा मेरी ऑडियंस को ये चीज़ अच्छी लग रही है, तो मैंने बाकी की चीज़ हम्म, हटा दी। ठीक है। राइट, तो इसी तरीके से इनिशियल स्टेज में हमें करना पड़ता है एक्सपेरिमेंट थोड़ा बहुत। ठीक है। ठीक है, तो ये हो गया। तो ये आपका ये जो है पूरा का पूरा स्ट्रक्चर होता है। फिर उसके बाद तो सीधे अपना तुम्हारे पास पब्लिश का ऑप्शन आ जाता है। हम्म ठीक है, ऐड पब्लिश कर दो। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा का पूरा जो है वो स्ट्रक्चर वर्क करता है इसका। हम्म ठीक है, तो ये हो गई सारी थ्योरेटिकल बातें बहुत। ठीक है, अब थोड़ा सा प्रैक्टिकल चीज़ों को हम देखते हैं। हम्म ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, एक काम कीजिए ना, स्क्रीन शेयर आप कीजिए, एंड मैं पहले आपका अकाउंट क्रिएट करवाता हूँ। ठीक है, ठीक क्योंकि है। मेरे पास तो मल्टीपल अकाउंट हो गए ना, नई नई जीमेल आईडी से, तो हम्म वो हो जाता। आप स्क्रीन शेयर कीजिए, मैं आपको बताता रहूँगा। प्रेजेंट नाउ से हाँ, प्रेजेंट नाउ पे जाइए और वहाँ पे देखो आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, विंडोज एंटायर एंटायर स्क्रीन। विंडो और एंटायर स्क्रीन। आप एंटायर स्क्रीन को लेके और उसको स्क्रीन को सेलेक्ट करके शेयर कर दीजिए। हम्म ठीक है, मुझे दिख रही है। ठीक है, अब सबसे पहले तो आपको जिस मेल आईडी से अकाउंट क्रिएट करना है, गूगल की हम्म वो उस अकाउंट से आप वो खोलिए, क्रोम खोलिए अपना। जैसे अभी जो जीमेल आईडी से आप मीटिंग ले रहे हो, क्या उसी से अकाउंट बनाना है? आई थिंक नहीं, वहाँ राइट हैंड साइड पे जो वी लिखा है ना, उस पर क्लिक कीजिए, वहाँ पे दिखेगा आपको कि आप कौन सी मेल आईडी यूज़ कर रहे हैं। हाँ वो एपिक्स वाले चल रहे हैं। हाँ इसी से कर लेते हैं। इससे से है, ठीक है चलो। अब आप यहाँ पे अब देखो गूगल पे, यहाँ पे आप या तो गूगल पे सर्च कर लो गूगल एड्स, नहीं तो जहाँ पे वी लिखा है उसके बगल में 9 डॉट्स है, वहाँ से भी आप गूगल एड्स का टैब ओपन कर सकते हो, कहीं से भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। खुला कर लो। ये इसको हिस्ट्री वाला हटा दो, ये ना आजकल पता नहीं हिस्ट्री खुल जाती कई बार गूगल एड्स करती।
ठीक है फर्स्ट। पैसे कट जाएंगे वो लिए। नहीं नहीं वो अभी नहीं, यहाँ से अपना स्टार्ट नाउ पे क्लिक कीजिए। नहीं नहीं स्टार्ट काटना नाउ पे तो हम अकाउंट बना लिए होगा ना। चलो पता ठीक नहीं। है साइन इन से भी वो ले ही जाएगा। आपने बना रखा है क्या इससे पहले भी? पता नहीं बना हुआ होगा, टीम काम करती है तीनों कुछ ना स्क्रॉल कुछ। डाउन कीजिए। इस पे नहीं, मेरा दूसरे पे बना हुआ था। इस पे क्या कहते ताकि हैं, ठीक है नेक्स्ट पे जाइए। ये हटा देता हूँ एक नेक्स्ट सेकंड। पे जाइए। राइट का बना ये रहा ऑप्शनल है हूँ। वैसे भी, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। आप सीधे नेक्स्ट पे जाइए। ठीक है स्किप मारिए अब। जितनी भी एक्टिविटीज़ आएंगी सबको स्किप मारना है आपको। नेक्स्ट कर दूँ। नहीं नहीं स्किप स्किप लेफ्ट हैंड साइड में। वो एक्चुअली में क्या होता है ना, आपको सीधे कैंपेन बनाने की बात कर रहा है वो, हम अभी कैंपेन नहीं बनाएंगे। अगर अच्छा आप कहाँ है नेक्स्ट, इसकी? ये रहा ना जहाँ पे नेक्स्ट लिखा है उसके बगल में लेफ्ट में जाओगे ना तो स्किप का ऑप्शन है। अच्छा ये रहा इसको। हाँ अब स्किप मारिए उसको भी, और इसको भी स्किप मारिए। ये ना ऐड अकाउंट बनाने से पहले बोलता है कि ऐड बनाना शुरू करवा देता है स्किप, अच्छा। लीव कैंपेन। तो हम अभी कैंपेन नहीं, हम अभी ऐड अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है ये इसको नो कर दीजिए, वांट टू गाइडलाइन फॉर गूगल एक्सपर्ट्स एंड सबमिट करूँ? सबमिट कर दीजिए। ठीक है कंटिन्यू टू योर अकाउंट। ठीक है तो ये जो है बेसिकली आपका यहाँ पे क्या बन गया, अकाउंट क्रिएट हो गया। ठीक है अब एक बार आप ना स्क्रीन शेयर हटाइए, मैं आपको दिखाता हूँ कि आप मल्टीपल अकाउंट कैसे बना सकते हो। मैं स्क्रीन शेयर करके, जैसे मैंने आपको बताया था ना एक ही मेल आईडी पे हम कैसे मल्टीपल अकाउंट्स क्रिएट कर लेते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँ, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, मेरी इस जीमेल आईडी पे, ये जो जीमेल आईडी है मेरी, इस जीमेल आईडी के अंदर यहाँ पे मेरे 3 अकाउंट बने हुए हैं गूगल के। ठीक है अब मैं इस पर सपोज करो, मैं इस पर क्लिक करके करता हूँ। तो ये मेरा गूगल का ऐड अकाउंट जो है वो ओपन हो गया। अब यहाँ से मैं किसी भी अकाउंट के अंदर एंटर कर सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, तो क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे किसी भी, एक सेकेंड ये ज़्यादा जूम हो गया क्या, हम्म, तो जहाँ पे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो यहाँ से देखो मेरी ये देखो तीनों अकाउंट यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अगर मुझे एक और नया बनाना है तो मैं सिंपली क्रिएट अ न्यू गूगल ऐड अकाउंट पे आ जाऊँगा, तो एक चौथा अकाउंट और बन जाएगा इसी मेल आईडी के अंदर। किस मेल आईडी के अंदर? इस मेल ऊपर आईडी के वाला। अंदर। ठीक है तो यहाँ पे आप चाहो तो मल्टीपल ऐड अकाउंट जो है वो क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे देखो आपके भी आ गया होगा क्रिएट न्यू गूगल ऐड अकाउंट करके। ठीक है तो इससे क्या होगा, वापस वही फर्स्ट स्टेप से प्रोसेस शुरू हो जाएगा जो अभी हमने किया है। अच्छा। ठीक है वापस वहीं से स्टार्ट हो जाएगा, फिर आप दोबारा वही सारे प्रोसेस आप इसके अंदर करेंगे। अच्छा। ठीक है हम्म। एक सेकेंड। चल अब ये हमारा क्या है बेसिकली, जो है हमारा डैशबोर्ड है। ठीक है आपका थोड़ा अलग होगा, मेरा थोड़ा अलग होगा। मैं ना पुराना वाला यूज़ करता हूँ एक्चुअली में, मतलब कि टाइम टू टाइम ये अपडेट करते रहते हैं चीज़ों को, तो इन्होंने पूरा स्ट्रक्चर जो है वो अपडेट कर दिया है। तो मैं थोड़ा सा पुराने वाले से साथ यूज़र फ्रेंडली हूँ, और पुराना वाला थोड़ा सा बेटर है, तो इसलिए मैं पुराना वाला यूज़ करता हूँ। मतलब फंक्शन सारे सेम ही होंगे, बस उसमें क्या है थोड़े से फंक्शन इधर उधर होते हैं, ढूंढने पड़ते हैं। ठीक है तो क्या कहते हैं, क्या कहते हैं मैं इसको चाहूँ तो न्यू डिज़ाइन में वापस इसको कन्वर्ट भी कर सकता हूँ। ठीक है तो आप भी इसको ना पुराने में ही कन्वर्ट कर लीजिए, ज़्यादा बेटर है। अपीयरेंस में जाके आपको क्या करना है, आपको अपीयरेंस सिंपली मैं बताता हूँ। तो अपीरियंस पे आप आओगे, उस आपको प्रीवियस डिजाइन कर देता हूँ। हाँ यूज़ प्रीवियस डिज़ाइन, वो आपसे कोई रीज़न पूछेगा क्यों करना है, तो आप कोई सा व्हाट्स द भी मेन रीजन यू आर स्विचिंग टू कोई सा कांट भी फाइंड। रीज़न डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हुआ नहीं, कर दिया मैंने। क्या हो गया?
हो गया? आई थिंक हो तो गया शायद। अब क्योंकि मैं अपीयरेंस पे क्लिक करा तो उसमें आ रहा है देखो यूज। अब इस तरीके से स्ट्रक्चर दिख रहा है जैसा मेरा है अभी। देखो आपके मैंने पहले यहाँ लेफ्ट में दिख रहे थे ऑप्शन, अभी यहाँ पे आ गए होंगे आपके ऑप्शन सारे। हाँ ऑप्शन ऊपर आ गया, सर्च अपीयरेंस टूल हाँ में। बस ठीक है, बस ठीक है, ठीक हाँ ठीक है, यही है। ठीक है। तो ये अपना क्या हो गया, पूरा डैशबोर्ड हो गया सिंपल। ठीक है। हम्म। अब यहाँ पे हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे फर्स्ट कैंपेन से। ठीक है। अब फर्स्ट हम्म। कैंपेन में भी कुछ सेटिंग्स मैं आपको आज बताऊंगा और कुछ सेटिंग्स मैं कल बताऊंगा। ठीक है। स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा सारी चीज़ें। तो जो चीज़ छोड़ दूंगा वो मैं बाद में उसको कवर करूंगा। ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहला अपना यहाँ पे जो है वो कैंपेन करना है। अब कैंपेन रन करने से पहले भी आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, पहले अपना सेटअप करना पड़ेगा। आपको अपना यहाँ पेमेंट मोड सेटअप करना पड़ेगा। पेमेंट मोड सेटअप करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपली टूल्स एंड सेटिंग्स के अंदर आना है। ठीक है। टूल्स एंड सेटिंग्स के अंदर जब आप आओगे तो यहाँ पे आपको बिलिंग सेटअप, क्योंकि सबसे पहले हमें बिलिंग ही सेटअप करना होता है। हम्म। ठीक है। अपने को यहाँ पे देखो बिलिंग सेटअप के अंदर आना है और यहाँ पे आके अपनी जो बिलिंग है उसको इन्फॉर्मेशन उसको सेटअप करना है। ठीक है। जैसे यहाँ पे पेमेंट सेटअप यहाँ पे आपका आ जाएगा इंडिया। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पेमेंट प्रोफाइल आप यहाँ पे क्रिएट करोगे। ठीक है। सिंपल है। अगर आप ऑर्गेनाइजेशन हो, मतलब कि अगर आपके पास कोई ऑर्गेनाइजेशन है, जीएसटी नंबर सब कुछ अवेलेबल है, तो आप ऑर्गेनाइजेशन के साथ जाओगे। ठीक है। और अगर आप यहाँ पे मतलब प्रोपराइटर की तरह, मतलब कि आपके पास आपका बिजनेस तो है, बट इंडिया में कई लोग ऐसे होते हैं जो बिना जीएसटी वगैरह के भी चल रहे हैं, काम चला रहे हैं। जैसे फ्रीलांसर होते हैं, उनके पास जीएसटी नहीं होता, तो वो इंडिविजुअल यूज़ करते हैं। अगर आप इसको यूज़ करोगे ऑर्गेनाइजेशन, तो फिर नेक्स्ट स्टेप पे आपको ना डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे। मतलब जो भी आपका जीएसटी नंबर है, वो सारी चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन की डिटेल आपको देनी पड़ेगी। ठीक है। आप अपना ऑर्गेनाइजेशन नेम डालोगे एंड जो भी आपका लीगल नेम है, आपका जो भी एड्रेस वगैरह है, वो सारा यहाँ पे डाल के देन उसके बाद आप इसको क्या कर दोगे, क्रिएट कर दोगे। ठीक है। क्रिएट करने के बाद उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप पे यहाँ पे देखो पेमेंट का ऑप्शन आएगा। ठीक है। पेमेंट प्रोफाइल क्रिएट करने के बाद यहाँ पे हमको ना ऐड पेमेंट मेथड आएगा। ऐड पेमेंट मेथड के अंदर हम लोग जो क्या है वो बेसिकली क्या करेंगे, अपनी जो भी कार्ड वगैरह जिसके थ्रू भी आपको इसके अंदर करना है उसके थ्रू आप करोगे। अभी इसके अंदर जो है वो क्रेडिट कार्ड चलता है आपका। ठीक है। क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट्स वगैरह इसके अंदर हो जाती है, तो आप उसके थ्रू इसके अंदर जो है वो पेमेंट्स वगैरह कर सकते हो। अगर आपको इसको अभी सेटअप करना है तो आप इसको कर सकते हो स्क्रीन शेयर करके। अब मेरा क्रेडिट कार्ड ब्लॉक करा है, संडे मंडे वो वापस एक्टिवेट होगा तब बात होगी। चलो ठीक है, फिर हम सीधे ना बिलिंग सेटअप जब भी आप बोलोगे मेरे को बता देना, मैं बिलिंग हाँ सेटअप मंडे। हाँ करवा दूंगा। बट देख लेना एक बार, खुद से कोशिश कर लेना, अगर हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर मेरे से आप पूछ लेना। कुछ नहीं नहीं है। मैंने डाला था एक, मेरा दूसरा चलता है ना कैंपेन, उसमें मैंने ये पेमेंट सेटअप वगैरह डाला था अपना क्रेडिट कार्ड। फिर मैंने चलवाया कॉन्गो में एक ऐड ना उनसे, अच्छा तब मैंने डाला था। ठीक है। तो यहाँ टूल्स एंड सेटिंग्स और इसके अंदर सिंपली बिलिंग के अंदर आपको आना है और कुछ नहीं करना। हाँ मैं कोई नहीं, पूछ लूंगा ठीक आपसे। है। हाँ। तो अब हम आते हैं सीधे यहाँ पे। ठीक है। तो यहाँ पे अब हम लोग क्या करने वाले हैं, कैंपेन्स वगैरह रन करने वाले हैं। ठीक है। तो किस तरीके से हम स्टार्ट करते हैं वो देखो। सबसे पहले आपको देखो यहाँ पे न्यू कैंपेन का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है। आपको नया कैंपेन रन आपकी करना है। स्क्रीन शेयर नहीं हो एक रही अभी। सेकंड, एक सेकंड। अच्छा कितने बजे तक है वैसे क्लास? ये आपकी 5 o'clock तक। 5 बजे तक है? हम्म। अच्छा ठीक है। आपको जल्दी जाना है? हाँ किसी को 4:30 बोला था, मैंने 1.5 घंटा बोला था ना। तो ठीक है, फिर हम इसको कल कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि हाँ टाइम इसका। लगेगा, क्योंकि अब मैं फिर जल्दी समझाऊंगा तो हाँ समझ नहीं आएगा आपको। हाँ नहीं नहीं, फिर फिर एक मैं काम डॉट करते हैं, डॉट कल करके ना कल बताऊंगा। कल कितने बजे करें? कल सेम टाइमिंग 3 o'clock। जल्दी नहीं कर सकते? जल्दी 2 o'clock कर 12 सकते हैं। बजे? नहीं, वो फिर 12 उस बजे? समय एक ऑलरेडी बैच चल रहा होता है ना मॉर्निंग का। अच्छा ठीक दो है। 2 बजे तक कर लो। नहीं नहीं, फिर आप लेट ही करो, फिर 3-4 बजे कर लो। 3 बजे सही है ना, अपना लंच तीन। वगैरह के बाद थोड़ा सा ठीक हाँ रहता है। मॉर्निंग में ठीक है। एक्चुअली ऑलरेडी बैच चलता है ना, इसलिए, नहीं तो कोई कोई दिक्कत नहीं, नहीं है। 3 बजे कर लो ठीक है, कल। क्योंकि फिर वही है कि अब 15 मिनट में कैंपेन पूरा नहीं होगा, एक एक सेटिंग्स हाँ ये वही वो मैं करने इसलिए मैंने पूछा में आपसे लग ना। जाता है। मैंने कोई किसी को दिक्कत नहीं। मैंने इसलिए पूछा था, उन्होंने कहा 1-1.5 घंटे की होगी, तो मैंने 4:30 का टाइम दे दिया था। कोई नहीं, कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो आप कल कंटिन्यू ठीक। कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। ठीक है। चलो विकास जी, फिर ठीक है, हम लोग ठीक है। कल मिलते हैं थैंक्स। फिर। अच्छा ये लिंक आप रख लो, आप मतलब सीधे कौन इस सा लिंक लिंक? पे हम ज्वाइन करेंगे।
जो आपको लिंक मिला होगा ना अभी, हाँ 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 वही रहेगा हमारा डेली, चेंज सही नहीं है। होता, है ना? हाँ ठीक है। है ना, वो आप सेम अपना ही। फोन नंबर मुझे दे दो। हाँ ठीक है, मैं आपको यहाँ पे शेयर कर देता हूँ, टेक्स्ट मैसेज में लिख देता हूँ। बताओ ना, मिस कॉल मारता हूँ आपको तो। 2067 बोला नंबर। 4096। एक स्क्रीन सेकेंड। शेयर नहीं हो रही आपकी। नहीं नहीं, मैंने टेक्स्ट मैसेज किया, आप देखो नीचे आपको ना मैसेज का ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक कीजिए। एक अच्छा मिनट मैं 95। मैं बोल भी देता हूँ, 9582 074096। ठीक है, 9910, राइट? आगे। हाँ। ओके ओके ओके। ओके ठीक है। ओके मनमोहन जी। ठीक है, फिर कल मिलते हैं एंड स्टार्ट करते हैं फिर इसको। ठीक है। ठीक है, चलो, ओके। तो बाय। थैंक यू। ओके।